कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे सारे स्टूडेंट्स। और आप लोगों ने कैश बुक का सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक अच्छे से सीख लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे पैटी कैश बुक, जिसके बारे में लास्ट सेशन में हमने कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियो हम पैटी कैश बुक के ऊपर लेकर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये आना चाहिए पैटी कैश बुक होता क्या है। पैटी कैश बुक मीन्स स्मॉल एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस। किस तरह के पैटी एक्सपेंसेस या स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका चाय का टी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल, पोस्टेज, कोरियर सर्विसेज, ये सारे हमारे क्या होते हैं? स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। यदि इन चीजों को हम करने लगे, सारे स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस की हम ट्रांजेक्शन करने लगे, तो मेरे ख्याल से अकाउंट्स हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम कहते हैं इसको हम अलग से एक पार्ट्स बना देते हैं। यदि हम कैश बुक में सभी को रिकॉर्ड करने लगे तो कैश बुक हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कैश बुक तो हमारा जैसे एस्ट्रेस बनता है वैसे बनाएंगे, लेकिन इन छोटे खर्चों के लिए एक अलग से कैश बुक बना दी जाए। उस मेन कैश बुक में इन्हें ना रखा जाए। हम एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं। पैटी कैश बुक अलग से बनाने के बाद मान लो हमारे खर्चे हो गए 5,000 के, खर्चे हो गए 10,000 के, तो उसको हमने अलग से रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, हमने पैटी कैश के लिए 10,000 रुपए अपनी कैश बुक से निकाल कर दे दिए। क्लियर है यहां तक? तो वो छोटे छोटे खर्चे करने के लिए किसे अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है पैटी कैशियर को। पैटी कैशियर को पैसे कौन देता है? मेन कैशियर पैसे देता है। उन्हें 10,000 रुपए पूरे मंथ के दिए कि आपको ये 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी छोटे खर्चे होंगे आप अपने हैंड से सारे कर लेना, उसके लिए हमसे परमिशन मत लेना। एंड ऑफ द मंथ जब आपसे उनका रिकॉर्ड मांगा जाएगा, आप उनका रिकॉर्ड दे देना। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इन खर्चों से रिलेटेड हमसे बार बार ना पूछा जाए। आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं, आपको जो समझ आए और जो जेन्युइन हो वो खर्चे आप कीजिए। क्लियर है? तो मेन कैशियर ने किसको पैसे दिए? पैटी कैशियर को दिए। क्लियर हो गया कि पैटी कैश बुक क्या होती है? इस पैटी कैश बुक को बनाते कैसे हैं? हमारा क्वेश्चन आता है पैटी कैश बुक को बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है? आइए देखते हैं, स्टार्टअप करते हैं। यहां मैंने लिखा पैटी कैश बुक, एक मैंने इलस्ट्रेशन भी लिया है, उस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझेंगे पैटी कैश बुक को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका फॉर्मेट देखते हैं, पैटी कैश बुक का कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। आपका इजी फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम हमारा इसमें बनता है अमाउंट रिसीव्ड का। फर्स्ट कॉलम किसका बनता है? अमाउंट रिसीव्ड का। स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड कॉलम किसका बनता है? आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हो, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, वही सारी चीजें आ रही हैं। लेजर फोलियो। नेक्स्ट कॉलम इज कैश बुक फोलियो। नेक्स्ट कॉलम इज डेट। नेक्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर। नेक्स्ट कॉलम इज लेजर फोलियो। नेक्स्ट कॉलम इज वाउचर नंबर एंड नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट पेड। देखिए फिलअप करते हैं फॉर्मेट को। फॉर्मेट को फिलअप करते हैं। यहां मैंने लिखा अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड के बाद मैंने लिखा इधर लेजर फोलियो। इधर मैंने लिखा कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो। फोलियो मीन्स होता है पेज नंबर। कैश बुक का हमारा कौन सा पेज नंबर है, किस पेज से हमारे पास ये पैसा आया। नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट पर्टिकुलर। नेक्स्ट इज लेजर फोलियो। नेक्स्ट इज वाउचर नंबर एंड नेक्स्ट इज अमाउंट पेड। ये हमने कॉलम बनाया कि कॉलम को धीरे धीरे समझते हैं इजीली वे में, जिससे हमारा क्लियर आ जाए, क्लैरिटी हो हमारी। यहां मैंने लिखा अमाउंट रिसीव्ड मींस जितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है मेन कैशियर से, वो मतलब है। लेजर फोलियो सभी को पता है। कैश बुक फोलियो मींस कैश बुक फोलियो में किस पेज नंबर से हमने इस अमाउंट को उठाया है, कहां एंट्री की गई है। डेट पर्टिकुलर इजी है। लेजर फोलियो पता ही आप लोगों को पेज नंबर होता है कि लेजर में कहां पोस्टिंग की गई है। वाउचर नंबर मींस किस पेज पे कौन सा वाउचर है, किस वाउचर के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। अमाउंट पेड आपको पता है कितना अमाउंट पे किया। अब एक क्वेश्चन लिया गया, उस क्वेश्चन को समझते हैं पहले है क्या। प्रिपेयर पैटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22। हमें अप्रैल 2022 की पैटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है।
1 अप्रैल को ड्यू फॉर पैटी कैश, पैटी कैश के लिए मैंने पैसा निकाला। कहां से निकाला होगा? बैंक से भी निकाल सकते हैं। जब मैंने पैटी कैश के लिए 5,000 रुपए रिसीव किए, 5,000 रुपए निकाल लिए, तो क्या एंट्री पोस्ट होगी? देखिए अमाउंट मैंने कितना रिसीव किया? 5,000। तो मैंने इधर 5,000 तो लिख दिया कि 5,000 रुपए मुझे रिसीव हुए। किस डेट को रिसीव हुए? 1 ऑफ द अप्रैल। यहां मैंने 2022 लिखा और यहां मैंने लिख दिया अप्रैल 1। अप्रैल 1 में मुझे 5,000 रुपए रिसीव हुए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से निकाले तो पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट एंट्री कि हमने अमाउंट रिसीव करना था और अमाउंट रिसीव करने की हमने एक एंट्री पोस्ट कर दी, 5,000 रुपए हमें अमाउंट रिसीव हो गया। नेक्स्ट देखिए 3 ऑफ द अप्रैल पेड फॉर पोस्टेज 300। हमने पोस्टेज के लिए 300 रुपए खर्चे किए, पोस्टेज के लिए 300 रुपए खर्च किए। जब मैंने पोस्टेज के लिए खर्चा किया मींस पैटी कैश का मेरे पास 5,000 रुपए का बैलेंस रखा हुआ है। अब जितने खर्चे करूंगा मैं इस 5,000 से रिलेट करूंगा, 5,000 में से ही सारे खर्चे करूंगा। पोस्टेज का मैंने 300 रुपए का खर्चा किया, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अब यहां पहुंच गए हम 3 ऑफ द अप्रैल। यहां लिखिए डेट आ गई 3 ऑफ अप्रैल और यहां मैंने लिखा बाय पोस्टेज, यहां मैंने लिखा बाय पोस्टेज। पोस्टेज कितना आ गया मेरा? 300 रुपीज और मैंने यहां अमाउंट पेड में लिख दिया 300 रुपीज का पोस्टेज हो गया मेरा। नेक्स्ट है यहां पे 5 ऑफ द अप्रैल पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल मैंने कितना दिया? 400 रुपए का। तो यहां लिखिए 5 ऑफ द अप्रैल बाय टेलीफोन बिल, अमाउंट है हमारा 400 रुपीज। 400 रुपए का मैंने टेलीफोन एक्सपेंस कर दिया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 7 ऑफ द अप्रैल पेड फॉर कार्टेज। मैंने कार्टेज के लिए कितना अमाउंट दिया? 140। तो यहां 7 अप्रैल में बाय कार्टेज अमाउंट है हमारा 140, 140 रुपए मैंने कार्टेज का खर्चा कर दिया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है पेड फॉर सनरीज 10 ऑफ द अप्रैल। 10 अप्रैल में मैंने सनरीज पर 300 रुपए खर्च किया। तो यहां लिखिए 10 अप्रैल में 10th ऑफ द अप्रैल बाय सनरीज अमाउंट है हमारा 300 रुपीज, 300 रुपए का मैंने खर्चा कर दिया। नेक्स्ट आइए पेड फॉर स्टेशनरी 26 ऑफ अप्रैल। 26 अप्रैल में मैंने स्टेशनरी पर 300 रुपए का खर्चा किया। तो यहां 26 अप्रैल में आइए और यहां लिखिए बाय स्टेशनरी अमाउंट है हमारा 300। देखिए ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी। पहली पोस्टिंग की अमाउंट रिसीव करने की, बाकी सारी खर्चों की पोस्टिंग हमने कर दी है। अब हमें करना क्या है? एक छोटा सा काम करना है, हमें खर्चों का टोटल कर लेना है। कितना हमने टोटल खर्च कर दिया? टोटल कीजिए इसका 600, 1000, 1300, 1440, 1440 रुपीज का टोटल एक्सपेंसेस हो गया हमारा। हमारे पास अमाउंट कितना था? 5,000। 5,000 में से खर्चा कितना हुआ? 1,440 रुपए का, 1440 का। तो कितना बैलेंस हमारे पास रह गया? यहां लिखा हमने बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लेस करिए कितना बचता है? लेस करिए 5,000 में से 1440 लेस करिए कितना बचता है? 65,3। ये बच्चा हमारे पास 3560। टोटल हमने कर दिया 5,000। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? हमने टोटल किया 5,000। यहां तक हमने टोटल कर दिया 5,000 को 5,000 के इक्वल कर दिया। और जो हमारे बैलेंसेस बचे, हम अप्रैल मंथ का बना रहे हैं तो लास्ट डे पे देखना है हमें 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को हमारे बैलेंसेस बच गए 3,560, 3,560 रुपए। ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ सेम एस्टिस काम आ जाएगा। और जितना बैलेंस कम रहेगा, जैसे 1,440 रुपए हमने खर्चे किए, तो मेन कैशियर से हम 1,440 रुपए का अमाउंट रिसीव कर लेंगे। फिर से हमारे पास मई मंथ में 5,000 रुपए का लमसम अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां से 3560 बैलेंस ब्रॉट डाउन कीजिए। यहां लिखिए
फर्स्ट ऑफ द मे, फर्स्ट ऑफ द मे यहां लिखोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस, 3560, 3560, ये बैलेंस है जो हमारा फर्स्ट ऑफ द मे हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट मंथ में इस पैसे को खर्च करेंगे और इसके साथ जो भी अमाउंट है वो हम मेन कैशियर से ले लेंगे, जिससे पूरा अमाउंट हमारे पास कितना आ जाए, 5000 रुपीज का आ जाए। बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है पेटी कैश बुक में? बहुत इजी होती है हमारी पेटी कैश बुक। इसमें सारे पेटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके स्टूडेंट, कैश बुक में हमने मेन जितनी भी बातें थी, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, तीनों कैश बुक के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि वो भी सीबीएसई सिलेबस से आउटडेटेड है, मीन सीबीएसई सिलेबस में नहीं आती। तो हमने केवल 3 पढ़ी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स का? नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए नया कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। जब तक आप कैश बुक से रिलेटेड सारी थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल्स कर लीजिए। जो भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।